नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं उत्तराखंड के धर्म नगरी कहे जाने वाले उत्तर काशी में हूं, जो ये शहर भगवान भोले को समर्पित है और जो बनारस का काशी विश्वनाथ है, ऐसा ही यहाँ पर भी एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। वैसे तो कहने को ये धर्म नगरी है, बहुत बड़ा धर्म नगरी। अगर आप 4 धाम की यात्रा पर आते हैं तो यहाँ आए बगैर आपकी 4 धाम की यात्रा पूरी नहीं होती है। इस तरफ चले जाएंगे, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा इधर घुमाने के लिए। अगर इस तरफ से जाएंगे तो आप गंगोत्री जमुनोत्री जाएंगे और यहीं से बद्री और केदारनाथ की भी यात्रा करेंगे। पर यहाँ सबसे बड़ी जो विडंबना इस शहर की, जो धर्म नगरी इसको कहे या कूड़ा की नगरी कहे या बदबू की नगरी कहे, क्या कहे, ये तो खैर हमारे जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वही फैसला करेंगे। यहाँ के जो विधायक है, इस एरिया के सांसद है, इस एरिया का जो नगर निगम के जो अध्यक्ष है। अब क्या मामला यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ कि ये उत्तर काशी शहर का एंट्रेंस है। सबसे पहले अगर आप आते हैं तो इस टनल से होकर के आते हैं और यहाँ पर आते ही आपका जो स्वागत ये कूड़े का ढेर करता है, ये बदबूदार कूड़े का ढेर। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी लोग गुजर रहे हैं अपनी नाक को बंद करके, इतना बदबू है कि ये बर्दाश्त आप इस बदबू को आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ हमारे बीच में कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि यहाँ आप देखिए सामने हमारे एसडीएम साहब की गाड़ी भी जा रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो अपनी गाड़ी बंद किए, एसी लगाए और ये सामने हमारे पुलिस के जवान भी आ रहे हैं और इन्हें भी शायद इनकी आदत हो गई। बदबू नहीं आ रही आपको? आ रही है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? शासन प्रशासन में है तो शिकायत नहीं कर रहे। आप देखिए, ये धर्म नगरी कहा जाता है इसको। 4 धाम की यात्रा पर लोग आते, क्या यहाँ से इंप्रेशन लेकर के जाएंगे इस शहर का? क्या बोलेंगे अपने शहर में जाके लोगों को? तो बहुत ज्यादा गंदगी हो रखी है, लेकिन हम लोगों का भी ड्यूटी करने का बड़ा मुश्किल हो रखा है। क्या नाम है आपका? आशुतोष। आशुतोष जी, हाँ। कितने दिनों से यहाँ पर ये हालात है? करीबन जो है सर, इसको तो कई सालों में हो गया यहाँ पर, जो कि मतलब अभी तक एक कबाड़ा हटा नहीं है यहाँ से। तो ये किसका काम है हटाने का? नगर पालिका का, विधायक का, सांसद का, या वार्ड सदस्य होते उनका? किसका ये काम है? ये सर प्रशासन का काम है। सर प्रशासन में किसकी जिम्मेदारी? नगर पालिका का होता है ना? पालिका का। नगर पालिका का क्या काम है? आपका नाली, रोड, साफ सफाई, गंदगी, इसी के लिए तो नगर पालिका होता है। अगर नगर पालिका इस काम को नहीं कर पाती है तो उस नगर पालिका का क्या मतलब? उसका अस्तित्व है या नहीं है सर? नगर पालिका अस्तित्व है, लेकिन नगर पालिका क्या कर रही है यहाँ पे? देखिए सर, वो तो शहर में घुसते ही यहाँ बदबू, इस सुरंग में आप जाते तो वहीं से बदबू शुरू हो जाता। नया आदमी आएगा तो सोचेगा पता नहीं क्या है। यहाँ आइएगा जरा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुरेश है और मैं पूर्व सैनिक हूँ। इधर आइएगा। पूर्व सैनिक है आप और यहीं के रहने वाले हैं आप? उत्तरकाशी के रहने वाले। उत्तरकाशी के रहने वाले। तो क्या कहेंगे इस धर्म नगरी को? क्या बोलेंगे? कूड़े का नगरी, बदबू का नगरी, क्या बोलेंगे आप इसको? देखो, यहाँ ऐसा हो रखा है कि बहुत बुरी स्थिति है, बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति है। परसों मुख्यमंत्री जी भी आए थे, लेकिन उनका रोड इस रास्ते नहीं था शायद। ये मुझे मालूम है कि यहाँ पे धामी जी आए और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि अपनी कमी को छुपाने के लिए उनको बाई हेलीकॉप्टर आगे लैंड करा करके दूसरे रास्ते से लेके जाया गया है और धामी जी को इस चीज को पता भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी को शायद इस चीज के बारे में पता होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, नगर पालिका है, यहाँ की जो संस्था है, चाहे उसमें शहरी विकास मंत्री हो चाहे कोई हो, ये पूरी गंगा मैली कर रखी है। और यही मैली नहीं, आप इस नमामि गंगा के नाम पे इतना प्रोजेक्ट चला, आप इधर जाइए, प्रत्येक जगह टट्टी हो रखी है। इधर पूरी टट्टी जो है गंगा में जा रही है। क्या माने हो? पैसा मतलब जेब में जा रहा है नमामि गंगे के नाम पे? बड़ा फड़ा पूरा हरा भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मतलब उत्तराखंड भर्ती घोटाले से लेकर कोई ऐसी चीज है जो उत्तराखंड में, ये देखिए आप, ये लोग कैसे रह रहे होंगे इधर, इसको, इनकी आत्मा को देखिए आप। ठीक है, ये लोग, इन लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो रखा है यहाँ पे, लेकिन शासन प्रशासन नगर पालिका कुंभकर्ण की निंदा सो रखी है और इनको जगाने के लिए 2024 खड़ा है। 2024 इनको जवाब देगा। और बहुत तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ ये काम जो है, मुझे जहाँ तक पता है कि नगर पालिका में कांग्रेस के लोग हैं, विधायक बीजेपी के हैं, तो ऐसा तो नहीं कि पार्टियों के चक्कर में यहाँ पब्लिक परेशान हो रही है? देखो, पार्टी, अटल जी ने कहा था पार्टी आएगी पार्टी जाएगी, लेकिन देश नहीं टूटना चाहिए। देश का मतलब, देश क्या होता है? देश हम तुम देश है।
हमारे आज तक क्या गंगा गंगा खराब कर दी, तो इन लोगों का तो कोई वो रहा ही नहीं। इनका हम लोग यहाँ से गंगा जल भर के ले जाते अपने घर को। इनकी तो आस्था ही नहीं रही। देश रहना चाहिए ना सबसे पहले, चलिए। देश तभी रहेगा जब ये लोग सब सुरक्षित तो रहे। क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अपने राज्य के मुखिया को? मैं अपने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं और उनसे क्रमबद्ध विनती करना चाहता हूं कि आप आइए और देखिए उत्तरकाशी के बुरे हाल, क्योंकि आप परसों आए थे, आपका रूट चेंज हुआ। फिर भी मैं आप लोगों से हम हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों को देखिए और सबका साथ और सबका विकास वाला जो आपका नारा है उसको पूरा करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। आप आइएगा भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मैं यहाँ छोटा सा। मोहित जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं यही उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ। उत्तरकाशी के रहने हाँ वाले जी। हैं। तो इसको क्या बोले हैं कि उत्तरकाशी में आइए मुस्कुराइए या उत्तरकाशी में आके नाक ढकिए, क्या बोले? सर सबसे पहले तो यहाँ पे 4 धाम यात्री इतने आते हैं, वो भी यहाँ आने से परेशान है सर। ये कांवड़िए जा रहे हैं, क्या आपके शहर का इंप्रेशन लेके जाएंगे? सर बिल्कुल सर, यहाँ पे 2 मिनट के लिए भी आदमी आता है, वो भी अपनी नाक बंद करके आ रहा है सर। हमारे यहाँ छोटा सा रोजगार है सर, हम इस बदबू से इतना परेशान हो चुके हैं सर कि क्या बताएं आपको सर। बाकी शासन प्रशासन सब अनदेखा कर रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी? आप परेशान हैं, आपने वोट दिया है ना, आपके यहाँ के वार्ड में वार्ड कमिश्नर है, किस मुद्दे पर उन्होंने वोट मांगा आपसे? सर उन्होंने उस समय तो ये बोला था कि उस समय तो यहाँ कबाड़ा नहीं रखा जाता था जिस समय वोट हुआ था, नगर पालिका के चुनाव हुए थे। लेकिन हम भी अब सोच रहे हैं सर, जब चुनाव होंगे तो हम भी, यहाँ के लोग तो वोट देंगे नहीं सर नगर पालिका को। भाई साहब कोई ना कोई तो आएगा। नेता तो 100 में से 99% तो ऐसे ही जो झूठी बोलते हैं, आपको आकर के सब जवाब दिखा देंगे जी, इसको तो मैं लंदन बना दूंगा, स्विट्जरलैंड बना दूंगा, पर क्या बन गया? देखिए कूड़े की नगरी। बिल्कुल सर, कूड़े की नगरी। यहाँ सर 2 मिनट खड़ा रहना बहुत मुश्किल है सर। हम तो यहाँ दिन भर रहते हैं सर, बदबू सूंघ के हम परेशान है सर। हम अपने शासन तो इसका दोषी किसको मान रहे हैं आप? आपका वार्ड कमिश्नर या एक मिनट, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। यहाँ का वार्ड कमिश्नर या नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो विधायक या सांसद, किसको दोषी मानते हैं आप? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सर नगर पालिका के अध्यक्ष हैं सर, क्योंकि क्या सबसे नाम है उनका? सेमवाल जी हैं सर, नाम तो मेरे को पूरा पता नहीं सर, लेकिन सेमवाल जी हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सर वही है, नगर पालिका उन्हीं के अंतर्गत आता है सर। तो उन्हीं को सर इन चीज़ों को वो करना चाहिए सबसे पहले सर। वैसे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में इतना पैसा लग रहा है सर, गंगा जी को साफ करो, नमामि गंगे करो, स्वच्छता करो, लेकिन सर यहाँ पे भी आके देखें तो सर कोई स्वच्छता नहीं है सर। ये कबाड़ा भी सर सारा गंगा जी में ही जाता है सर। गंगा जी में जा रहा। हाँ देख लीजिए, ये सबसे बड़ा ये घोटाला का एक जननी है, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नाम पे केंद्र सरकार से बहुत पैसा आता है, सरकार देती है स्वच्छता, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए, लेकिन ये कूड़ा और ये प्लास्टिक का ढेर वापस गंगा में ही जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, पतित पावन गंगा या पूरी गंगा ही मैली हो गई? भाई साहब आप आइएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमेरिकन पुरी है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मतलब कैसे कार्य करते हैं समाज के आप? जैसे अभी सामाजिक जो ऐसे विषय होते हैं जिनसे जो है समाज में जो है कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए, उनके बारे में प्रयास करना चाहिए, लड़ना चाहिए। जैसे बात इस कूड़े की है तो पिछले काफ़ी वर्ष से जो इस कूड़े की संघर्ष कर रहे हैं, और पिछले वर्ष की बात करें तो इन्हीं दिनों हमने जो है 11 दिन का अमरण अनशन किया था। तो उस समय हमें नगर पालिका ने लिखित रूप में दिया था कि वो जो है इस कूड़े पे, इस क्षेत्र में पूरा प्रतिबंध लगा देगी, कूड़ा यहाँ से बिल्कुल जीरो कर देगी, एकदम साफ कर देगी। लिखित में मिला था, वो है आपके पास? लिखित में है, वो हमारे पास है, पर आज जो है वो कहानी जो वो है, लेटर है आपके पास? बिल्कुल कितना पुराना है? 1 वर्ष हुआ है अभी। 1 वर्ष, मतलब पहले उन्होंने आश्वासन दिया, 1 वर्ष पहले। लेकिन 1 वर्ष में ये कूड़ा नहीं हट पाया, यानी कि धीरे धीरे बढ़ता ही जा रही है, पहाड़ का शकल लेता जा रही है। बिल्कुल। अब इसके अंदर जगह नहीं तो सड़क के बाहर आ रहा है। साथ ही मैं आरटीआई कार्यकर्ता हूं, तो मैंने सूचना अधिकारी से जो जानकारी ली, तो इस कूड़े पर अब तक नगर पालिका ने पिछले 5 वर्ष में 5.5 से 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है। 6 करोड़ किस चीज के लिए? इकट्ठा करने के लिए, हटाने के लिए? हटाने के लिए, पर जो है कूड़ा आपके सामने है, समस्या जीरो है। तो वो 6 करोड़ कहाँ गया? ये पैसा गवर्नमेंट हो गया है। ये तो कूड़े जो है इनकी सोने की खान बनी हुई है। आप चाहे जीरो वेस्ट नाम की कंपनी जो है कूड़ा उठाती है, 9 लाख रुपए हर महीने का लेती है, आउटसोर्सिंग के थ्रू। हाँ 9 लाख रुपए प्रति माह लेती है। जो यहाँ मशीनें चल रही है, जो इनके लिए कूड़े के लिए निस्तारण के लिए जो एक प्लांट बनाया गया, वहाँ जो है 2 करोड़ का 2.5 करोड़ का प्लांट बनाया गया है, और सिर्फ वहाँ दीवार पुस्ता लगा है। इस तरीके से जो है इनके कार्यों में भी जांच चल रही है, जिन्होंने निर्माण कार्य कूड़े के संबंधित में किए हैं। और आलम यह है कि शहर के अंदर ये उत्तरकाशी का मुख्य प्रवेश द्वार है, गंगा माँ के उद्गम स्थल से 118 किलोमीटर की दूरी पर है।
अभी कांवड़ यात्रा चल रही है। ये 380 मीटर की ये सुरंग है, इसमें इन सब लोगों को पैदल गुजरना है। तो चलिए, चार धाम तो बहुत बड़ी बात होगी, चार धाम ही आता है। ये तो नगरी अपने आप में ही इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, जिसको कहते हैं कि जगह में परशुराम जी का अधिपति था और इसको सौम्य काशी भी कहा जाता है। बाबा भोले को समर्पित है नगरी, तो क्या ऐसे ही समर्पित है बाबा भोले को? इसी कूड़े का ढेर, ये बदबूदार लोग आकर के क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? बार बार पत्राचार के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, धरनों के माध्यम से, बार बार प्रशासन से, नगर पालिका से, क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बार बार लगातार प्रयास कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि इस कूड़े को हटाएं, क्योंकि कूड़ा जो माँ गंगा में गिर रहा है। और अभी बरसात होगी तो बरसात के पानी में, सारे नालों में पूरा कूड़ा माँ गंगा में जाएगा। एक तरफ नमामि गंगे, एनजीटी, गंगा स्वच्छता मिशन और जितने भी गंगा से जुड़े संस्थाएं हैं, हजारों करोड़ों रुपए के उनके कार्य चल रहे हैं और कार्रवाई के नाम पे जीरो। कोई भी मंत्री आता है वो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर घाट पे गंगा आरती करता है। अभी धामी जी मुख्यमंत्री आए थे, घाट पर आरती करके गए, गंगा में शपथ दिलाई गई कि हम माँ गंगा को कभी गंदा नहीं करेंगे। पर असली स्थिति ये है, क्षेत्र के प्रतिनिधि हो या प्रशासन, 200 मीटर ही आगे माँ गंगा जो गंदी हो रही है, और वहाँ पर जो है गंगा आरती की गई, कसम खाई गई कि हम गंगा को स्वच्छ रखेंगे। वही प्रशासन कसम खा रहा है जिस प्रशासन को पूरी कहानी पता है। प्रशासन ने सीएम धामी को जो है यहाँ से कुछ मीटर दूर आगे उतारा और इस कूड़े का विषय उनके आगे ना है, इसलिए कूड़ा जो है रातों रात 3 ट्रकों में जो है बाहर का जो कूड़ा सड़क पर, इसको गायब कर दिया। आज स्थिति है कि कूड़ा धीरे धीरे हर दिन यहाँ शहर में 16 टन कूड़ा एकत्रित होता है यात्रा सीजन के दौरान। अच्छा, कल मैंने एक चीज, आपके जो सभापति हैं नगर पालिका के, क्या नाम है उनका? अध्यक्ष रमेश सिमवाल जी, कल एक यहाँ पे जो गौ कथा हो रहा, आपको पता होगा, रामलीला मैदान के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने अपने मंतव्य में कहा कि ये कूड़ा के बारे में तो कहा, लेकिन वो कह रहे हैं क्या कि जनता दोषी है, जनता गीला कूड़ा सूखा कूड़ा को अलग अलग नहीं करती, एक साथ दे देती है तो काफ़ी सारी परेशानी होता है। तो क्या इसमें जनता को भी जागरूक नहीं होना चाहिए कि कूड़े को छांट को देना चाहिए? देखो, जनता को जागरूक होना चाहिए। देखो, पहली बात है, नगर पालिका का कार्य ही होता है सफाई स्वच्छता। दूसरा, जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता के ये व्यवहार में डालना पड़ेगा, उसकी आदत डालनी पड़ेगी। उसका कार्य नगर पालिका का समझाए, जागरूक अभियान चलाए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा दोष जनता पे ही थोप दें, क्योंकि इस कार्य के लिए नगर पालिका को बनाया गया है। और जिस कंपनी को आप 9 लाख रुपए प्रति माह दे रहे हो कूड़े को जीरो करने का, वो तो कूड़े का ढेर लगा रही है। अब तक वो कंपनी 5 करोड़ रुपए लगभग। क्या नाम है कंपनी का? जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट यानी आउटसोर्सिंग के थ्रू। तो इसमें भी यानी भ्रष्टाचार दिख रहा है उन्होंने, क्यों कुछ पैसे में कहीं ना कहीं शेयर तो जा रहा है। वो 5 करोड़ रुपए ले चुके हैं अभी तक, तो काम ये 5 करोड़ में तो कूड़ा जीरो होना चाहिए था। कूड़ा तो यही है। साथ में जितने ये निर्माण कार्य कर रहे हैं कूड़े से संबंधित, उसमें भी जो है इन्होंने लगातार अभी करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया, उसकी जांच भी लगातार चल रही है। तो कहीं ना कहीं नीयत तो साफ नहीं है और नगर पालिका जो है इसमें अपना पैसा बना रही है और इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं करप्शन करिए। और प्रशासन, हमारा जिला प्रशासन जिसकी मुख्य जिम्मेदारी बनती है, जिलाधिकारी की मुख्य जिम्मेदारी बनती है, जिले के सर्वश्रेष्ठ पद के ऊपर वो बैठे हुए हैं। एक आईएएस होने के नाते जो उनका तो पूरा, अगर नगर पालिका फेल है, यहाँ के प्रतिनिधि फेल, उनको आगे आना चाहिए। पर वो जो है इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। जिलाधिकारी भी कुछ नहीं बोल, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसमें जो है एकदम सुस्त हो गए, जीरो हो गए। ये कूड़ा तो किसको आप दोषी मान रहे हैं इस चीजों का? मतलब कौन फेलियर है यहाँ पे? आपका नगर पालिका फेलियर है, विधायक फेलियर है, सांसद फेलियर है, जिलाधिकारी फेलियर है, या ये आपके राज्य का मुखिया फेलियर है? इसमें सबसे पहले तो मैं फेलियर मानूंगा नगर पालिका को, क्योंकि उसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। उसके बाद यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ के प्रतिनिधि और यहाँ तक कि राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर मैं प्रधानमंत्री तक को इसका फेलियर मानूंगा। इसलिए क्योंकि जब गंगा से जुड़ा मुद्दा होता है तो ये मुद्दा राज्य और जनपद का नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। और राष्ट्रीय, जिस गंगा के नाम पर आपने करोड़ों अरबों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उस गंगा में क्या स्थिति, क्या ये आपसे छुपी हुई है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मैं यही कहूँगा, देखिए कहीं भी आप देखते हैं तो भ्रष्टाचार तो हमारे देश में चरम सीमा पे है। और जैसे भाई साहब ने कहा कि इस कूड़े के पीछे अब तक इन्होंने आरटीआई से पता किया, यानी 5 करोड़ रुपया का बजट इसमें सेंक्शन हो चुका है। अब ये पता नहीं कि वो 5 करोड़ रुपये का क्या हुआ, ये कहाँ गया वो 5 करोड़। ये कूड़े का अंबार अभी भी लगा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा ये अंबार है और बहुत ही बदबू है। जो लोग भी आते हैं अपनी नाक ढक के, तो मैं भी इस राज्य के मुखिया को कहना चाहूँगा कि जब आप आते हैं तो शहर के स्टार्टिंग से आके देख लें कि शहर की क्या हालत है, ये बाबा भोले की नगरी की क्या दुर्गति है, क्या यहाँ के शासन प्रशासन ने
इसकी हालत बना रखा है। तो चलिए इसी के साथ जो है आज का जो ये एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं कैमरामैन भगवती नोटियाल के साथ दीपक कुमार, उत्तराखंड उत्तरकाशी से। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।